आनंद रहना, आनंद करना हमें क्या करता है? सिखाता है। अड़तीसवां भजन, साम 38, भजन 38। साम 38। और उसके 9 पद को, वर्स 9, उसके 9 पद को आज के शाम के लिए मैं चाहता हूं कि कोई हिंदी में और गुजराती में, दोनों भाषा में पढ़ देने पाए। हे प्रभु, हे प्रभु, मेरी सारी अभिलाषा, मेरी सारी अभिलाषा तेरे सन्मुख है, तेरे सन्मुख है, और मेरा करहाना, और मेरा करहाना तुझसे छिपा नहीं, तुझसे छिपा नहीं है। ओके, गुजराती में भी पढ़िए। हे प्रभु, हे प्रभु, मारी सर्व इच्छा तमे जानो छो, मारी सर्व इच्छा तमे जानो छो, जानो छो। दाऊद कह रहा है, हे प्रभु, मारी सर्व इच्छा तमे जानो छो। हाँ, दूसरी बात, अने मारो विलाप तमने अजाण्यो नथी, अने मारो विलाप तमने अजाण्यो नथी, तम्यो तमने अजाण्यो नथी, तमने अजानियो नाथी। मतलब मेरी वो रोना, मेरा करहाना तुझसे क्या है? छिपा नहीं है। प्रभु आज इस वचन के द्वारा मुझसे और आपसे बातें करने पाए। बाइबल में कितनी सुंदर सुंदर बातों को प्रभु ने मेरे और आपके लिए लिख करके रखा है। एक बार एक संडे स्कूल के टीचर ने संडे स्कूल में एक सवाल पूछा कि बाइबल में क्या क्या मिलता है, बाइबल में क्या क्या मिलता है। तुरंत एक बच्ची ने हाथ उठाया, सर मैं बताऊंगी, सर मैं बताऊंगी। तो सर ने कहा, ठीक है बेटा तुम बताओ। तो वो छोटी बच्ची खड़ी हो गई और वो बोलने लगी, मेरी मम्मी के बाइबल में आधार कार्ड मिलता है, मेरी मम्मी के बाइबल में आधार कार्ड मिलता है, मेरे मम्मी के बाइबल में एटीएम का कार्ड मिलता है, मेरे मम्मी के बाइबल में राशन कार्ड भी मिलता है। वो संडे स्कूल की बच्ची तो साफ साफ बता दी, पर बेचारा संडे स्कूल का टीचर आज तक बेहोश है। कई बार कईयों के बाइबल खोलने से कुछ कुछ ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं, राशन कार्ड भी मिल जाता है, एटीएम कार्ड भी मिल जाता, कई बार ऑल पिन भी मिल जाता, कई बार सेफ्टी पिन भी कई बार मिल जाता। पर बाइबल में मेरे और आपके लिए, आत्मिक जीवन के लिए बहुत सी बातों को हम देखते हैं। बाइबल में हेलो चेक, हेलो चेक। कोई चीज शायद थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है मेरा, उसके कारण थ्रोट परेशान कर रहा है। 2 दिन ठीक था, पता नहीं यहाँ आने के बाद परेशान हो रहा। एनी हाउ, प्रार्थना करिए कि प्रभु चिंता मत करिए, मैं खांसते खांसते प्रचार करता हूं मैं, है ना। बाइबल में हम 150 भजनों को हम देखते हैं। परमेश्वर के अलग अलग दासों के द्वारा इन भजनों को लिखा गया है। ध्यान से सुनना,
दो बाइबल की 66 किताबों में दो ऐसी किताबें हैं जिनको ज्यादातर मसीही पढ़ते हैं, पढ़ने में भी सरल है, समझने में भी सरल है। और वो दो पुस्तकें हैं, भजन की पुस्तक और दूसरा नीति वचन, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स। मेरे प्यारों, परमेश्वर के दासों ने ऐसी इन भजनों को नहीं लिख दिया कि कुछ मन किया, कॉपी लिए और उसको लिख दिए। नो 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 नो। ये भजन जिन भी परमेश्वर के दासों ने लिखे हैं, हम जानते हैं 150 भजनों में सभी भजन दाऊद ने नहीं लिखे। अन्य परमेश्वर के दासों ने भी इन भजनों को लिखा, पर इनमें सबसे ज्यादा भजन दाऊद के द्वारा लिखे गए भजन हैं। पर आज की शाम मैं आपसे बताना चाहता हूं, दाऊद परमेश्वर का एक ऐसा भक्त, कई प्रकार के परेशानियों के बीच में से होकर गुजरा। उसके अपने लोग ही उसके दुश्मन बन गए, उसके घर के लोग ही उसके शत्रु बन गए। सबसे पहला शत्रु उसका पिताजी ही और उसके भाई लोग ही उसके दुश्मन बन गए। फिर उसका ससुर भी दुश्मन बन गया। और फिर हम देखते हैं कुछ समय के बाद उसका अपना बेटा अबशालोम भी उसका क्या बन गया? दुश्मन बन गया। बहुत दुख लगता है, बहुत दर्द होता है जब अपने लोग ही हमारे दुश्मन बन जाते हैं। हमें जानने वाले, हमें पहचानने वाले, एक समय में हमसे प्यार करने वाले ही हमारे दुश्मन बन जाते हैं। दाऊद के जीवन में भी दुश्मनों की कमी नहीं थी, शत्रुओं की कमी नहीं थी। पर जब भी दाऊद के भजनों को आप पढ़ें, ये दाऊद के अनुभव हैं, वो उसके एक्सपीरियंस है, उसने जो अपने जीवन में अनुभव किए। मैंने कहा कि ये कोई कथा और कहानी नहीं है कि उसने कुछ सोचा और कागज निकाल के लिख दिया। नो, सभी जो परमेश्वर के भजन दाऊद के द्वारा लिखे गए, दाऊद के अनुभव हैं। जो भजन हम पढ़ रहे हैं, जिस आयत को हमने पढ़ा, यह भी दाऊद का एक अनुभव है। आज सुबह भी कह रहा था, हिंदी बाइबल में टॉपिक, छोटा सा टॉपिक लिखा हुआ है, शायद गुजराती बाइबल में नहीं है। इस भजन की शुरुआत में लिखा है, पीड़ित मनुष्य की प्रार्थना। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में पीड़ा में है, अपने जीवन में बहुत निराशा की अवस्था से होकर गया। दाऊद के कई सुंदर भजनों को हम आज भी पढ़ते हैं और बहुत से आशीषों को हम प्राप्त करते हैं। दाऊद के द्वारा लिखे गए कई भजनों में मेरा एक जो बहुत ही फेवरेट, बहुत ही पसंदीदा जो भजन है, वो है भजन 23, साम 23। मैं सोचता हूं कि आप में से भी बहुत से लोग हैं जो उस भजन को आप पसंद करते होंगे। दाऊद इस भजन में पीड़ा में है, दुख में है, तकलीफ में है और वो प्रार्थना कर रहा है। आज की शाम आप देखने से बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे, पर शायद कोई दिल में दर्द होगा, मन में किसी बात को लेके चिंतित होंगे आप। कोई भी बात हो सकती, मुझे नहीं मालूम। शायद बच्चों के कारण आप परेशान होंगे,
शायद अपने भविष्य को लेकर आप परेशान होंगे। हो सकता है कि शायद आप में से कुछ लोग अपने वैवाहिक जीवन में वैवाहिक बातों को लेकर परेशान होंगे। कोई बिजनेस को लेकर परेशान होगा, कोई अपने शरीर की बीमारियों के कारण परेशान होगा। वॉट एवर इट इज, मुझे नहीं पता, पर शायद आप अपना दर्द छिपाकर अंदर रखे हैं और शायद लोगों को ना पता चले। कई बार हम चाहते हैं कि हमारा दर्द दूसरों को मालूम ना चले, हमारी परेशानियां दूसरों को मालूम ना चले। पर आज की शाम मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपना दर्द लोगों से छिपा सकते हैं। आप अपना दुख अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने परिवार वालों से छुपा सकते हैं। आप अपना दर्द अपने पास्टर से छिपा सकते हैं। बट मैं और आप एक ऐसे परमेश्वर के पास आए हैं जो मेरा परमेश्वर मुझको और आपको अंदर से भी जानता है, बाहर से भी जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कहां से जानता है वो मुझको और आपको? अंदर से भी जानता है। आज की शाम मेरी बहनें जो मेरे सामने बैठी हैं, मेरे भाई जो सामने बैठे हैं, जो प्रभु के लोग पीछे बैठे हुए, मुझे नहीं पता आप कौन से दर्द से होकर गुजर रहे हैं, कौन सी परेशानियों के बारे में आप चिंतित हैं। कई बार जब हम भजनों को पढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है मेरा भी दर्द यही तो है, मेरी भी परेशानी यही तो है। आप में से कितने लोग जब दुखी और निराश होते हैं मुझे नहीं पता। कई लोग जब दुखी और निराश होते हैं प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं, चर्च जाना बंद कर देते हैं। हमारे जीवन में जिन कामों को हमें करना चाहिए उन कामों को बंद कर देते हैं। पर दाऊद ने हिम्मत नहीं हारी। दाऊद परेशान जरूर हुआ पर वो निराश नहीं हुआ। दाऊद के बारे में अन्य भजनों में लिखा है, मैं रात और दिन करहाता रहता हूं, रात और दिन में विलाप करता रहता हूं। इस पढ़े गए भजन में दाऊद कहता है, हे प्रभु मेरी सारी अभिलाषा तेरे सम्मुख है। मेरे सारे डिजायर्स, ऑल माई डिजायर्स, इंग्लिश बाइबल में आया है, लॉर्ड ऑल माई डिजायर इज बिफोर दी एंड माई ग्रोनिंग इज नॉट हिड फ्रॉम दी। मारी सारी इच्छा, गुजराती में क्या लिखा, मारी सर्व इच्छा तमे जानो छो, मारी सर्व इच्छा तमे जानो छो। कैसे मालूम चल गया दाऊद को? दाऊद कैसे इस बात को बता सकता है कि मारी सर्व इच्छा तमे जानो छो प्रभु? शायद आप रोते होंगे, उस समय में रोते होंगे जब आपको कोई नहीं देख रहा है, आपको कोई नहीं पहचान रहा है। बट मेरे भाई और मेरे बहन, आज की शाम में आपसे कहना चाहता हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, जिस प्रभु की हम आराधना करने के लिए आए हैं वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। हालेलुया। आप शायद जानते होंगे कि कोई मुझे देख नहीं रहा, कोई मुझे पहचान नहीं रहा, कोई मेरी परेशानी को नहीं जान रहा। बट नो, द गॉड वी सर्व दिस इवनिंग, जिस परमेश्वर की मैं और आप उपासना और आराधना करते हैं, वो परमेश्वर हमें जानता है। एक बार एक मम्मी जिसके पास एक छोटा सा बेटा था, बहुत बड़ा भी नहीं, बहुत बड़ा छोटा भी नहीं, थोड़ा सा समझदार बेटा था। मम्मी ने उस बच्चे के लिए कुछ खाने के पकवान बनाए। पकवान बनाने के बाद मम्मी ने उसे टेबल के ऊपर रख दिया और मम्मी ने बच्चे से कहा, बेटा मैं थोड़ी देर में बाजार से मैं आती हूं, बाजार से आने के बाद मैं ये मिठाई तुझको खाने के लिए दूंगी। मैंने तेरे लिए ही बनाया है पर मैं इसे खाने के लिए तू दूंगी, इंतजार करना, पर याद रखना गलती मत करना, खाना मत। और उस मम्मी के टेबल के पास ही यीशु मसीह की एक तस्वीर लगी हुई थी।
जीसस क्राइस्ट की एक तस्वीर है ना, कई लोग आपके घरों में तस्वीर लगा के रखते हैं ना, उस घर में भी एक तस्वीर लगी हुई थी। मम्मी ने बच्चे से कहा, बेटा अगर तू वो मिठाई खाएगा ना तो वो यीशु पप्पा आपको देख लेंगे, वो यीशु मसीह आपको देखेंगे, इसलिए आप मिठाई मत खाना। हाँ मम्मी, बिल्कुल मम्मी, यस मम्मी, है ना। बच्चे लोग बहुत जल्दी मम्मी, यस मम्मी, हाँ मम्मी। उस बच्चे ने भी हाँ हाँ कहा। मम्मी चली गई। थोड़ी देर में बच्चा परेशान हो गया, उसे क्या खाना है? मिठाई खाना है। मम्मी के आने का इंतजार नहीं कर पा रहा। ही वॉन्ट्स टू ईट देयर स्वीट्स, वो उन मिठाइयों को खाना चाहता है। पर उससे मम्मी की एक बात याद आ रही है, यीशु पप्पा देखेंगे, यीशु मसीह देखेंगे। तो इस बच्चे ने क्या किया? अब उसकी छोटा सा बच्चा, छोटी सी दिमाग, है ना, छोटा बच्चा, छोटी सोच। उसने अंदर बेडरूम में गया, एक चादर लेकर के आया और उस चादर को उसने उस तस्वीर के ऊपर डाल दिया। उस बच्चे ने एक चादर लेकर आया, उस चादर को उस तस्वीर के ऊपर डाल दिया और उसने सोचने लगा, अब यीशु पप्पा मुझे नहीं देखेंगे, अब यीशु मसीह मुझे नहीं देखेंगे, अब मैं जो चाहिए वो मैं खा सकता हूं। और उसके बाद फिर उसने तस्वीर डाल दी, उस चादर को उस तस्वीर के ऊपर डालकर फिर टेबल के ऊपर जो कुछ बनाया था सबको थोड़ा थोड़ा खा लिया। खाकर फिर जैसी उसको जैसा करना चाहिए सब ठीक ठाक करके चुपचाप हो गया। इतने में थोड़ी देर में कौन आई? बोलिए कौन आई? थोड़ा जोर से बोले कौन आई? मम्मी आई। मम्मी आई तो बेटा एकदम सोफे पे चुपचाप सीधा साधा बनकर बैठा था। मम्मी जैसी घर के अंदर घुसी, मम्मी को वो टेबल की बातें वो सब थोड़ा देख करके समझ में आ गया, है ना। आप जो मम्मी लोग हैं, जैसे आप घर के अंदर आते हैं आपको समझ में आ जाता है कि कौन सी चीजें बराबर सही नहीं रखी। मम्मी ने पूछा, बेटा कुछ खाया तो नहीं तू? नहीं मम्मी, मैं तो कुछ नहीं खाया, आपने बोला था ना कि मेरा इंतजार करना, अगर मैं खाऊंगा तो यीशु पप्पा देखेंगे। तो फिर मम्मी वो भूल गया बेचारा, मिठाई खाने में इतना जल्दी वो भूल गया कि उसने यीशु मसीह की तस्वीर के ऊपर क्या डाली थी? चादर डाली थी। मां सोचने लगी, छोटा बेटा है, वो ये समझ रहा है कि यीशु मसीह उसे नहीं देख रहे, मैंने चादर ढक दिया है, यीशु मसीह ने कुछ नहीं देखा। कई बार मैं और आप भी उस छोटे बच्चे के समान, मैं और आप भी सोचते हैं और हम ऐसा सोचते हैं कि शायद प्रभु मेरे बारे में नहीं जानता, प्रभु मुझे नहीं देख रहा है, प्रभु मेरे गलतियों को नहीं देख रहा, मेरे अच्छाइयों को नहीं देख रहा, मेरी कमजोरियों को नहीं देख रहा है। पर दाऊद एक बात कहता है, हे प्रभु मारी सर्वे इच्छा तमे जानो छे, मेरी सारी इच्छा को तू क्या करता है? जानता है। आज की शाम मैं आप क्या सोच रहे हैं मुझे नहीं मालूम, आपके दिल में क्या चल रहा है मुझे नहीं मालूम, यहां तक कि पास्टर एलिस को भी नहीं मालूम आपके दिल में क्या चल रहा है। पर जो प्रभु जिससे कोई भी बात छिपी नहीं है मेरे प्यारो, दाऊद कहता है, प्रभु मेरी सारी अभिलाषा, ऑल माई डिजायर, वो तेरे सामने हैं। और दूसरी बात वो कहता है, और प्रभु मेरा करहाना, मेरा रोना, मेरा विलाप करना तुझसे छिपा नहीं है। विलाप करने का एक दूसरा जो अर्थ है,
दबी आवाज में रोना, है ना। कई लोगों के रोने का अलग अलग तरीका होता है। कई लोगों के रोने का अलग अलग तरीका होता है। कुछ लोग जोर जोर से रोते हैं, कुछ लोग कुछ नहीं हुआ अभी तो बहुत जोर जोर से रोते हैं, और कुछ लोग बहुत कुछ होने के बाद भी दबी आवाज में रोते हैं। दाऊद कह रहा है, प्रभु मेरी सारी इच्छाएं तू जानता है, इतना ही नहीं प्रभु तू मेरे करहाने को भी, एक ऐसा रोना जो मैं दबी आवाज में रो रहा हूं उसको भी तू क्या करता है, जानता है। मेरे भाई मेरे बहन, शायद आप लोगों को बहुत अच्छे दिखते होंगे, आपके परिवार वालों को आप बहुत अच्छे दिखते होंगे, और आज की रात शायद ऐसा भी समय आता होगा जब आप अपने घर में, अपने कमरे में दबी आवाज में रोते होंगे। आपके रोने को शायद आपके घर का कोई भी नोटिस नहीं कर पा रहा है, आपके बच्चे आपके रोने को नहीं देख पाते हैं। अगर कोई औरत रोए, पत्नी रोए तो समझ में आता है, आता है कि नहीं आता है। हमारे भिलाई में बहनें बिना मतलब के भी रो लेती हैं, कुछ कारण ना हो तब भी रो लेती है। पर अगर पति रो रहा है, अगर भाई रो रहा है, देयर इज समथिंग प्रॉब्लम। आप रोए आपको ज्यादा अच्छा लगता है कि आपका पति रोए तो अच्छा लगता है? बोलिए बहनें, आंसर करिए। अगर हम पुरुष और स्त्री को यदि तुलना करें, पति और पत्नी की, आदमी और औरत की अगर हम तुलना करें, कौन ज्यादा रोता है? ये ऑफ कोर्स औरतें ज्यादा रोती हैं। जल्दी से आंसू किसके निकल करके आ जाते हैं? पर पुरुष जात के आंसू बहुत कम, बड़ी मुश्किल से निकल करके आते हैं। पर दाऊद यहां पर रो रहा है, दाऊद अपने आंसू को बहा रहा है। मुझे याद है अपने जीवन में सेवकाई में ऐसे भी समय आए, कभी अच्छा रहा, कभी निराशाओं का दौर रहा, परेशानियों का दौर रहा, परीक्षाओं का दौर रहा। एक दिन ना चाहते हुए भी मेरे भी आंखों से आंसू आने लगे। जब 8 साल तक जब हमारे पास बच्चे नहीं थे, मुझे उतना तकलीफ नहीं होता था, पर मेरी पत्नी को बहुत तकलीफ होता था। और जब वो रोती थी तो ना चाहते हुए भी मेरे भी आंखों में आंसू आते थे। तो मुझे याद है मेरी पत्नी बोलती थी, ए जी आप मत रोइए, आप मत रोइए, आप आंसू मत बहाइए। तो मैंने बोला क्यों, मेरे को दर्द नहीं होता क्या? लोग जरूर बोलते हैं मर्द को दर्द नहीं है, सुना ये डायलॉग, किसको दर्द नहीं? मर्द को दर्द नहीं। ऐसा नहीं है भैया, मर्द के भी सीने में दिल है उसको भी दुख होता है, उसको भी दर्द होता है। हां, कई बार पुरुष जात अपने दुख को, अपने दर्द को छिपा लेता है, स्त्री जात अपने दर्द को दिखा देती है। दाऊद विलाप कर रहा है, दाऊद रो रहा है, दाऊद कई सवालों को पूछ रहा है। डोंट यू नो गॉड, क्या प्रभु आप जानते नहीं हैं
परमेश्वर क्या जानता है इस बात को भी वो जानकर कह रहा है, प्रभु मेरी सारी अभिलाषाओं को तू जानता है, मेरा रोना भी, मेरा विलाप करना भी तुझसे क्या है, छिपा नहीं है। दाऊद अपने दूसरे एक भजन में कहता है कि प्रभु धर्मियों की प्रार्थनाओं पर, पढ़ना उस पद को भी, 34वां भजन, Psalm 34, 34वां भजन, भजन 34 और उसके 15वीं आयत को पढ़िएगा। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। यहोवा की आंखें किस पर लगी रहती हैं? धर्मियों पर लगी रहती है। धर्मियों पर लगी रहती है। और उसके कान, और उसके कान, ध्यान से सुनिएगा, लिसन टू मी केयरफुली। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर, और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर, उसके कान भी उसके दुहाई की ओर क्या है? लगे रहते हैं। उसकी आंखें, आज की शाम आपको कोई देखे या ना दिखे, परमेश्वर की आंखें आपको देख रही हैं। आमेन। इतना ही नहीं, दाऊद कहता है प्रभु तू मुझे देख ही नहीं रहा है, पर प्रभु तेरे कान भी मेरी ओर क्या हैं? लगे हुए हैं। मैं देख रहा था लोगों ने इस डिब्बे में बहुत कुछ डाल करके रखा है। प्रार्थना की विनती है ना पास्टर एलिस? यस, ये प्रार्थना की विनती है। किसी परिवार की इच्छाएं हैं, किसी परिवार का दर्द है इसके अंदर। उन्होंने अपनी इच्छाओं को, अपने दर्द को लिख करके इसमें डाला है कि शायद कलीसिया के लोग मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। और आज की शाम में आपसे कहना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जिसकी आंखें और जिसके कान हमारी दुहाई की ओर लगे हुए हैं। मेरे प्यारों, प्रेज़ द लॉर्ड। आपका रोना, आपका विलाप करना छिपा नहीं है। शायद आप निराश हो गए होंगे, शायद आप परेशान होंगे, पर आज प्रभु आपको हिम्मत देना चाहता है। भाई, प्रभु आपको हिम्मत देना चाहता है। मेरी बहन, प्रभु आपको हिम्मत देना चाहता है। और प्रभु हमसे कहता है तेरा रोना मुझसे छिपा नहीं है, तेरा आंसू बहाना मुझसे छिपा नहीं है। अय्यूब की पुस्तक 17वां अध्याय, अय्यूब की पुस्तक, बुक ऑफ जॉब चैप्टर 17, बुक ऑफ जॉब चैप्टर 17 और उसका 15 वचन को पढ़िएगा। तो मेरी आशा कहां रही? यहां पर अय्यूब का मित्र एलीपज, अय्यूब का एलीपज को उत्तर दे रहा है। अय्यूब के मित्रों ने बहुत से सवाल दाऊद के दुखों को, माफ करिएगा, अय्यूब के दुखों को देखकर अय्यूब के मित्रों ने बहुत से प्रश्न उससे कर लिए, बहुत से सवाल उससे कर लिए हैं। अगर बाइबल में यीशु मसीह के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा दुखी हुआ है, पीड़ा में रहा है, तो वो है जोब, अय्यूब। एक ही दिन में उसके 10 बच्चे खत्म हो गए, 7 बेटे, 3 बेटियों की मृत्यु हो गई। द पूरा बिजनेस उसका चला गया। उसके शरीर में भी अब कमजोरी है, दुर्बलता है। ऐसे समय में जब कोई साथ नहीं दे रहा है, कई बार हम सोचते हैं धर्म पत्नी साथ देगी, घर वाली साथ देगी, पर अय्यूब की धर्म पत्नी भी कितनी कठोर है ना। हेलो, अय्यूब की पत्नी भी कितनी कठोर है। इतना होने के बाद भी दाऊद, शायद माफ करे बात, पता नहीं क्यों बार बार दाऊद ने कहा, इतनी समस्याओं के बीच में अय्यूब परमेश्वर को धन्यवाद देना चाह रहा है। उसकी पत्नी उससे बोलती, इतना हो गया अभी भी हल्लेलुया हल्लेलुया करेगा।
और क्या बचा है तेरे पास? खोने के लिए और क्या बचा है? 10 बच्चे मर गए, बिजनेस पूरा चला गया, शरीर पूरा खराब हो गया, अब क्या बचा है? उस परमेश्वर ने और बचा क्या है? सब कुछ तो चला गया। पत्नी एक सलाह दे रही है। पत्नी क्या सलाह दे रही है? भैया, आपकी पत्नी कभी सलाह देती है? हैं? नहीं देती। अय्यूब की पत्नी ने सलाह दिया। क्या सलाह दिया? बोलिए ना, क्या सलाह दिया? देखिए ना, कितना अच्छी सलाह है ना। देखेंगे पहला अध्याय, यहां पर लौट कर आएंगे फिर हम। अय्यूब की पुस्तक 2 अध्याय 9 वचन पढ़िएगा, 2 का 9। तब उसकी पत्नी उससे कहने लगी। तब उसकी पत्नी उससे कहने लगी, सुनिए इधर मेरी तरफ देखिएगा। कब? जब सब कुछ भरपूरी से है तब नहीं, जब सब कुछ चला गया, सब कुछ लूट गया, सब कुछ खत्म हो गया, तब उसकी पत्नी उससे कहने लगी, क्या तू अभी भी अपनी खराई पर बना है? क्या तू अभी भी अपनी खराई पर बना है? अभी भी ईमानदारी पर बना है? अभी भी चर्च जाएगा? अभी भी प्रार्थना में जाएगा? हाँ, परमेश्वर की निंदा कर। सलाह दे रही है। कितनी अच्छी पत्नी अपने पति को क्या दे रही है? सलाह दे रही है। परमेश्वर की निंदा कर, और चाहे मर जाए तो मर जा। चाहे मर जाए तो मर जा। गुजराती में पढ़ना। ત્યારે તેની પત્નીએ તેને કહ્યું, ત્યારે તેને પત્ની તેને કહ્યું, શું હજુ પણ તું તારા પ્રામાણિકપણાને દ્રઢતાથી વળગી રહ્યો છે? थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पढ़ना। तेरे को हैदराबाद तो नहीं जाना है? ना, धीरे धीरे, कहीं जल्दी तो नहीं है ना? हाँ, थोड़ा आराम से पढ़। गुजराती है ना, मेरे को भी तो समझना है। हाँ, ठीक है, यस। ત્યારે તેની પત્નીએ તેને કહ્યું, त्यारे तेने पत्नी, ये दोनों की आवाज एकदम सेम आ रही। मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, एलिस पढ़ रहा है कि वो पढ़ रहा जवान। ठीक है, गुड, दोनों की आवाज काफी सिमिलर है। त्यारे तेने पत्नी कहियो कि શું હજુ પણ તું શું હજુ પણ તું તારા પ્રામાણિકપણાને हाँ દ્રઢતાથી વળગી રહ્યો છે? हाँ ઈશ્વરને શ્રાપ આપ અને મર. ईश्वर ने श्राप आप अने मर। परमेश्वर की निंदा कर और बोलिए ना, मर जा। आपने कभी अपने पति को ऐसा सलाह दिया है? हेलो, कभी ऐसा सलाह दिया? हाँ सर, हम लोग ऊपर से बोलते नहीं, पर कई बार कभी अपने पतियों के लिए अंदर से सोचते हैं सब पति के साथ क्या है। मैं सोच रहा था, अय्यूब की पत्नी बोल रही है कि परमेश्वर की निंदा कर, चाहे मर जाए तो मर जा। कैसे मरेगा बताओ? पत्नी बोल देने से मर जाएगा क्या? पत्नी अगर पति को बोलेगी मर जा, मर जाएगा क्या? नहीं। मरने के लिए उसको कुछ करना पड़ेगा। फांसी लगाना पड़ेगा, ट्रेन के नीचे आना पड़ेगा, घर से कूद देना पड़ेगा, जहर खाना पड़ेगा। ही हैज टू डू, कुछ तो करना पड़ेगा, आत्महत्या करना पड़ेगा। कितनी खतरनाक पत्नी है, सलाह दे रही है अपने पति को, ऐसे ईमानदार पति को, कि तू परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मरना भी पड़े तो क्या है, मर जा। हेलो, जब मैं अय्यूब की पत्नी के बारे में सोचता हूं, तब मैं अपनी पत्नी के बारे में भी सोचता हूं। जब मेरे चर्च में किसी का डेथ होता है ना, डेथ होता है, और अगर कोई पुरुष का, ब्रदर का कोई डेथ होता है, किसी का भी, औरत का भी डेथ हो, पुरुष का डेथ हो,
वहां पर बहुत ही रोना रहता है। कोई जवान अगर मर जाए, अच्छा आदमी मर जाए, तो वहां सब रोना रहता है। उस दिन घर आने के बाद मेरी पत्नी, अक्सर 2-3 बार हो गया, मेरी पत्नी ये बोलती है मुझसे, ए जी मेरे से पहले आप मत मरना ना, मेरे से पहले मत मरना। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, पहले मैं मरूंगी, उसके बाद आप मरना। मैं भी बहुत अच्छा पति होने के कारण उसको बोलता हूं, तू चिंता मत करना, तू चिंता मत करना, पहले तेरे को ही मरने दूंगा, तेरे को ही दफना के तेरा पूरा दफन विधि सब कुछ कर कर दिलासा मीटिंग कराकर उसके बाद मैं आराम से जाऊंगा। मेरी पत्नी बहुत खुश हो जाती, हाँ हाँ हाँ। पर आप बताइए, ऐसा हो सकता है क्या? पगली है ना पगली है, अपने पति को बहुत प्यार करती है। मेरी पत्नी ने कभी नहीं कहा कि तू मर जा। बल्कि मैं इस बार भी गुजरात आ रहा था, प्रार्थना मेरे बेटे ने किया, मैंने अपनी पत्नी को प्यार किया, तो मेरी पत्नी बोलती मत जाओ ना। मैं बोला एली सर उसका पूरा चर्च डंडा लेके पहुंचेगा। मुझे नहीं मालूम मैं कब मरूंगा, मुझे यह भी नहीं मालूम मैं पहले मरूंगा कि मेरी पत्नी पहले मरेगी। हाँ, एक दिन तो मरना है, वो कब मरना है मुझे नहीं मालूम। पर अय्यूब की पत्नी सलाह दे रही है, परमेश्वर की निंदा कर और हो सके तो मरना भी पड़े तो मर जा। अगर कोई पूछे कि भैया मरेगा कैसे, उसको तो सुसाइड करना पड़ेगा, वो कुछ करेगा तभी तो मर सकता है। इट मीन्स साफ साफ शब्दों में अपने पति को यह सलाह दे रही है, जा सुसाइड कर ले, आत्महत्या कर ले। आप सोचिए कितना निराश होगी, कितना परेशान होगी, तब इस बात को कह रही है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज आपसे मैं सुबह इस पुलपिट से एक बात को कहना चाहता हूं। अपने जीवन में आप कितने भी परेशानियों के बीच से होकर गुजरे, कितने भी समस्याओं के बीच से होकर गुजरे, मैं आपसे विनती करता हूं, कभी भी गलत कदम मत उठाना, गलत कदम मत उठाना। परमेश्वर को यह पसंद नहीं है। दाऊद के जीवन में कितनी समस्याएं, कितनी परेशानियां आई, पर उसने कभी भी गलत कदम नहीं उठाया। पर दाऊद कहता है, प्रभु तू मेरा विलाप करना जानता है, तू मेरा रोना जानता है प्रभु। दाऊद ने बड़े हिम्मत से, जब उसकी पत्नी ने सलाह दिया, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। तब अय्यूब ने कहा, हां मैं मरने जा रहा हूं। मरने गया दाऊद, अय्यूब मरने गया। क्या बोल रहा है अय्यूब का? देखिए आंसर के क्या करता है। अय्यूब ने कहा, पढ़िए, उससे कहा, उसने अपनी पत्नी से कहा, तू एक मूर्ख स्त्री के समान, तू एक मूर्ख स्त्री के समान बातें करती है। वाला सेंटेंस गुजराती में पढ़ना। પરંતુ અયુબે તેને ઉત્તર આપ્યો કે હા, તું એક મૂર્ખ સ્ત્રીની જેમ બોલે છે। तू एक मूर्ख स्त्री जेम बोले छे, तू एक मूर्ख स्त्री के समान बात करती है। हेलो, पतियों से बात कर रहा हूं। अपनी हिम्मत से अपनी पत्नी को इतना बात बोल पाओगे? हिम्मत से बोल पाओगे अपनी पत्नी से, ए तू मूर्ख स्त्री के समान बात कर रही है? पत्नी बोलेगी, किसको मूर्ख बोला रे तू? लुक एट, अय्यूब ने हिम्मत करके बोला, ए पगली कहीं की, फालतू बातें करती है।
कई बार दुख में, परेशानी में बहनें कौन सी बातें करती हैं? फालतू बातें करती हैं। मत करिएगा। अय्यूब ने अपना प्राण नहीं दिया, अय्यूब ने अपनी पत्नी की सलाह नहीं मानी। अच्छी बात है, पत्नी की सलाह माननी चाहिए, पर मैं ये भी कहता हूं सभी नहीं माननी चाहिए। लौट करके आए, 17 अध्याय में लौट करके आए, चैप्टर 17 और उसका 15 वचन को पढ़िएगा। जब उसके दोस्तों ने उससे प्रश्न किया, अय्यूब उनको आंसर कह रहा, अय्यूब उनको उत्तर दे रहा। क्या कहता है? 17वां अध्याय 15 पद में करिए। तो मेरी आशा कहाँ रही? ओ, उनके दोस्तों के प्रश्नों को उत्तर देकर पूछ रहा है, मेरी आशा कहाँ रही? और मेरी आशा किसके दिखने में आएगी? मेरी आशा किसके देखने में आएगी? गुजराती में। तो पछी मारी आशा क्या रही? मारी आशा क्या रही? क्या रही? कहां है मेरी आशा? तुम लोग इतने बड़े बड़े बातों को कह रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी बातों को मुझे बता रहे हो। अय्यूब उनसे पूछ रहा है, मेरी आशा कहां है? किस बात के लिए मैं रोऊं? किस बात के लिए मैं प्रार्थना करूं? मेरे पास अब कोई आशा नहीं है। आज दाऊद के समान, अय्यूब के समान शायद आप कहते होंगे, पास्टर साहब अब रोने का कोई फायदा नहीं, आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं, बाइबल पढ़ने का कोई फायदा नहीं, उपवास करने का कोई फायदा नहीं। मेरे भाई और मेरे बहन, आज की रात आपसे मैं कहना चाहता हूं, उपवास करना बंद मत करना, प्रार्थना करना बंद मत करना, चर्च जाना बंद मत करना, बाइबल पढ़ना बंद मत करना, आराधना करना बंद मत करना, क्योंकि दाऊद कहता है, मेरी सारी अभिलाषाएं को तू जानता है और मेरा विलाप करना भी, मेरा रोना भी तुझसे छिपा नहीं है। प्रभु, किस बात के लिए बहनें आप रो रही हैं? मेरे भाई, किस बात के लिए आप चिंतित हैं? आज की रात प्रभु आपसे कहता है, मैं जानता हूं। मुझे अच्छा लग रहा है कि परमेश्वर को हमारी इच्छाएं दिखती हैं, परमेश्वर को हमारा रोना भी दिखता है, पर कुछ और भी दिखता है परमेश्वर को। इसके साथ साथ परमेश्वर को कुछ और भी दिखता है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, बुक ऑफ जेरेमाया, उसका 2 अध्याय, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 22 वचन को पढ़िएगा। प्रभु का वचन यहां पर कुछ हमें सिखाना मांग रहा है। पढ़िएगा क्या लिखा है। चाहे तू अपने को सज्जी से धोए, चाहे तू अपने को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे, और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे, तो भी तेरे अधर्म का, तो भी इवन देन, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। मेरे सामने बना रहेगा। क्या बोल रहा है? क्या बना रहेगा? अरे अभी तक दाऊद कह रहा था, प्रभु मेरी इच्छाएं तेरे सामने हैं, मेरी अभिलाषाएं तेरे सामने हैं, मेरा रोना तेरे सामने है, पर यहां परमेश्वर कह रहा है, तेरे अधर्म का धब्बा, तेरे जीवन का पाप भी मुझको दिखता है। आज की शाम कहीं आपका पाप प्रभु को तो नहीं दिख रहा? आपकी कोई गलती शायद प्रभु को तो नहीं दिख रही? प्रभु कहता है, चाहे तू अपने को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे। आज कई बार हमारे पापों को छिपाने के लिए हम बहुत से दूसरे कामों को कर रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है, तेरी अभिलाषाएं नहीं, तेरा रोना ही नहीं, पर मुझे तेरा पाप भी दिख रहा है। चर्च, आज की शाम में आपसे कहना चाहता हूं, कहीं आपका पाप आपकी प्रार्थना का रुकावट तो नहीं?
आपका गलत मार्ग आपकी प्रार्थना का रुकावट तो नहीं? आज की रात अपने आप को परख करके देखिएगा। कल हम प्रभु भोज की आराधना, कल शाम को हम प्रभु भोज की आराधना में बैठने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम प्रभु भोज की आराधना में बैठे, आज की रात अपने आप को जांच करके देखिएगा, कहीं आपका पाप तो प्रभु को नहीं दिख रहा है। परमेश्वर कह रहा है तू अपने पापों को कितना भी धोने की कोशिश करे, तू 1 नंबर का साबुन लगा ले, तू 1 से 1 साबुन लगा करके तू धो ले, कितना भी चाहे बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे। बताइए कौन से साबुन से गंदगी साफ होती है? अगर मैं आपसे पूछूं 15 ठो नाम बता देंगे। पास्टर गिरीश के यहां था, लिरिल साबुन दिया उन्होंने नहाने के लिए, लिरिल। पास्टर एलिस के पास आया हमारा जवान भाई, संतूर ला करके दिया। दो दिन लिरिल से नहाया, 2 दिन संतूर से नहाऊंगा। मेरे घर में हमाम चलता है। कौन से साबुन से आप अपने पाप को धो रहे हैं? What is the meaning? इसका मतलब क्या है कि अपने पापों के लिए तू साबुन लगा रहा है, मतलब अपने पापों को छिपाने के लिए बहुत से धार्मिकता का साबुन। कई बार कौन सा साबुन हम लगा रहे हैं? धार्मिकता का साबुन। दिखना नहीं चाहिए, पता नहीं होना चाहिए। आपके पाप को धोने के लिए, आपके पाप को साफ करने के लिए दुनिया में आज तक ऐसा कोई साबुन नहीं बना है मेरे प्यारो। एक ही साबुन बना है और वो है यीशु मसीह का लहू मेरे प्यारो। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। एक ही चीज है जो मेरे और आपके पापों को धो सकती है, एंड दैट इज द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह का लहू है मेरे प्यारो। तेरे लहू से पाप धोता हूं, तेरे लहू से पाप धोता हूं, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूं, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूं। तेरे लहू से पाप धोता हूं, तेरे लहू से पाप धोता हूं, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूं। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूं। तेरा कलाम दिल में रखा है, तेरा हर एक वादा सच्चा है। तेरा कलाम दिल में रखा है, तेरा हर एक वादा सच्चा है। तेरा ही नाम सबसे अच्छा है, तेरा ही नाम सबसे अच्छा है। अपनी खुदी से आप धोता हूं, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूं, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूं। तेरे लहू से पाप धोता हूं। किसके लहू से? किसके लहू से? बोलिए किसके लहू से? तेरे लहू से। आज की शाम परमेश्वर कह रहा है तेरा पाप मुझको दिख रहा है। जिसको तू छिपा छिपा कर घूम रहा है, जिसको तू छिपा छिपा कर दिख रहा है, तुझको छिपा छिपा कर भाग रहा है। चर्च में कुछ लोग स्मार्ट विश्वासी होते हैं। कौन से विश्वासी? बोलिए ना, जोर से बोलिए ना। कौन से विश्वासी? स्मार्ट विश्वासी।
क्योंकि उन लोग स्मार्टफोन रखे रहते हैं तो उन लोग सोचते हैं फोन भी स्मार्ट है, मैं भी स्मार्ट हूं, तो मेरा विश्वास भी कैसा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। और ये स्मार्ट विश्वासी क्या करते हैं मालूम, बराबर सब जगह आएंगे। कुछ चर्चेस में प्रभु भोज के समय गायब हो जाते हैं इन लोग। कब गायब हो जाएंगे? है आपके यहां कोई ऐसे स्मार्ट विश्वासी? नहीं है, भिलाई में है, मैं भेज दूंगा यहां पर। प्रभु भोज के समय गायब हो जाएंगे। उनको मालूम है आज चर्च जाएंगे, पास्टर साहब पूछेगा अपने आप को जांच करके देखो, अपने आप को परख करके देखो, कहीं तुम्हारे अंदर कोई बुरी चाल तो नहीं है, काई के इस लफड़े से आज जाने का ही नहीं। पास्टर साहब को बोल देंगे, पास्टर साहब बहुत लूज मोशन हो रहा था, पास्टर साहब पेट बहुत खराब था। कितने बार लूज मोशन? पास्टर साहब पूछो नहीं, 10-15 बार हो गया। मैं बोला अबे 10-15 बार में तुझको तो हॉस्पिटल में होना चाहिए, घर में क्या कर रहा है? अपना पाप छिपाते फिर रहे हैं। परमेश्वर कहता है तेरा पाप मुझको दिख रहा है। आज की रात्रि में कोई पाप तो आपने छिपा करके नहीं रखा है। तेरी अभिलाषाएं दिख रही हैं, तेरा रोना मुझे दिख रहा है, पर प्रभु ये भी कह रहा है मुझको तेरा पाप भी दिख रहा है। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में पाप नहीं देख सकता मेरे प्यारों। जिस परमेश्वर की मैं और आप आराधना करते हैं वो इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि वो एक पाप भी नहीं देख सकता है, एक पाप भी। आज कई घरों में पति पत्नी एक दूसरे के पाप को छिपा करके रखे हैं। पति अपने पत्नी से बोलता है तू मेरा मत बताना, तो पत्नी बोलती है ठीक है फिर तू मेरा भी मत बताना। कितना अच्छा सौदा है ना, तू मेरा मत बताना, मैं तेरा नहीं बताऊंगी। और परमेश्वर आपकी इस सेटिंग को भी जानता है, आपकी सेटिंग को भी परमेश्वर जानता है। परमेश्वर से कोई भी बातें छिपी नहीं है। आप अपने आप को कई बार उस बच्चे के समान सोचते हैं, मैंने चादर डाल दिया, प्रभु कुछ नहीं देख रहा है। परमेश्वर सब कुछ जानता है, उससे कोई बातें छिपी नहीं है। वो मुझको अंदर से जानता है, बाहर से जानता है। वो मेरा नाम जानता है, मेरा काम जानता है, मेरे विचारों को जानता है। जक्कई छिपकर पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। यीशु मसीह उस रास्ते से आकर उस पेड़ के पास गए, जिस पेड़ के ऊपर जक्कई छिपा हुआ था। यीशु मसीह वहां पर पहुंचे। नटुआ बोला, बटुआ बोला कि जक्कई बोला? है? नाम लिया कि नहीं लिया? नाम लिया। हे जक्कई! अपना नाम सुनते ही पेड़ के ऊपर बैठा हुआ घबरा गया। अरे हमें तो किसी को नहीं बताया था, इसको मेरा नाम कैसे मालूम है? गलत फहमी में मत रहिए। हमारा परमेश्वर सब कुछ जानता है मेरे प्यारों। आज की रात कौन सा पाप छुपा रहे हैं? कहीं वही पाप के कारण तो आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, कहीं वही पाप के कारण समस्या तो आपके घर से नहीं जा रही, कहीं वही पाप के कारण वो बीमारी आज तक दूर नहीं हो रही, वही पाप के कारण आपका बिजनेस नहीं अच्छा चल रहा, वही पाप के कारण आपके जीवन में आशीष नहीं है। न तन में आशीष, न मन में आशीष, न धन में आशीष। आज की रात अगर कोई ऐसा भाई, कोई ऐसी बहन, कोई ऐसा परिवार हो, अगर प्रभु आज आपसे बातें कर रहा है, प्रभु से बोलिएगा प्रभु मैंने बहुत साबुन से धोया है, प्रभु बहुत धार्मिकता के साबुन से अपने पापों को धोया है, अब नहीं प्रभु। आज की रात प्रभु अपने लहू से मुझे धो करके, शुद्ध करके पवित्र कर प्रभु।
मेरा और आपका खून दाग छोड़ता है, पर यीशु मसीह का खून दाग को धोता है मेरे प्यारों। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। मेरा और आपका खून दाग को छोड़ता है, पर यीशु मसीह का लहू हर प्रकार के दाग को क्या करता है? धोता है मेरे प्यारों। आज भी यीशु मसीह का लहू उस क्रूस के ऊपर से बह रहा है, और आपसे कहना चाहता हूं, आज यीशु मसीह के वो क्रूस की लहू के द्वारा आज मेरे और आपके बीच में है। जो भाई अपने पाप को कबूल करने के लिए तैयार है, जो बहन अपने पाप के कबूल करने के लिए तैयार है, प्रभु उसके पाप को धोने के लिए क्या है? तैयार है। पर प्रभु कुछ और भी कह रहा है। दूसरे अध्याय में ही प्रभु को कुछ और भी कहना है। क्या बोल रहा है? देखिएगा, दूसरा अध्याय 13 पद को पढ़िए। दूसरा अध्याय 13 पद को पढ़िएगा। क्योंकि मेरी प्रजा ने किसकी प्रजा ने? सब बोलिए मेरी प्रजा ने। मैं और आप किसकी प्रजा हैं? हम लोग कांग्रेस के हैं कि बीजेपी के हैं? हम कमल वाले हैं, पंजा वाले हैं? अरे हम लोग तो यीशु मसीह के लहू वाले हैं भाई। इसलिए प्रभु कहता है माय पीपल। गुजराती में क्या आया? केम के मारा लोकोए मारी विरुद्ध बे दुष्ट पाप કર્યા છે। अरे मारा ही लोग, मेरे लिए गड्ढा खोद रहे। मेरे लोग, दाऊद प्रभु कहता है मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है, 2 गलतियां मेरे लोगों ने करी है। और प्रभु बता रहा है ये लोगों ने कौन सी गलतियां करी है? प्रभु बता रहा है क्या करी है उन्होंने। पहली गलती, उन्होंने मुझ जीवन के जल के सोते को त्याग दिया। उन्होंने मुझ बहते हुए जल के सोते को त्याग दिया है। जो झरना बह रहा है, जो नदी बह रही है, उसको त्याग दिया है। और क्या किया है? और उन्होंने हौद बना लिए। टंकी, हौद बोले तो टंकी। उन्होंने अपने लिए टंकी बना लिए हैं, हौद बना लिए हैं। वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं। और ऐसे हौद बनाया भी तो बनाया कैसे वाले? जो टूटे हुए हैं, और जिनमें जल नहीं रह और सकता। जिनमें क्या नहीं रह सकता? जल नहीं रह सकता। प्रभु कह रहा है मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है। मुझे बहते हुए जल को क्या कर दिया? मुझ बहते हुए सोते को त्याग दिया है। कहीं आपने प्रभु को छोड़ तो नहीं दिया? जिस दिन बपतिस्मा लेते हैं उस दिन पास्टर साहब याद दिलाते हैं, बपतिस्मा लेते समय दुख में, परेशानी में यीशु मसीह को छोड़ेगा तो नहीं। जो कदम तूने आगे निकाला है उस कदम को कहीं पीछे तो नहीं जाएगा। हम लोग बोलते नहीं पास्टर साहब, प्रभु को कभी छोड़ूंगा नहीं, प्रभु को कभी त्यागूंगा नहीं। ऐसी बड़ी बड़ी बातें बोलने वाले ना मेरे चर्च में भी बहुत लोगों को देखे। पास्टर साहब, कसम से पास्टर साहब आपको छोड़ूंगा नहीं, पास्टर साहब आपके साथ रहूंगा। सबसे पहले वही भाग गया। ऐसा बोलने वाले सबसे पहले वही भाग गया। और एक भाई ने कहा पास्टर साहब उसने छोड़ दिया, इसने छोड़ दिया, मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। समय आया 70 लोग को लेके वो भाग गया। अरे बाप रे। भाग गया 70 लोग को लेकर, अपने लिए दूसरा हौद बना लिया। और कैसे हौद बनाया? टूटी हुई टंकी जिसमें पानी नहीं रह रहा। मेरी उस कलीसिया में 2015 में असिस्टेंट पास्टर ने धोखा देकर करीब करीब पूरा चर्च लेके चला गया। बहुत भरोसा किया उसके ऊपर। 15 साल मेरे साथ रहा। 15 साल 15 साल के बाद मुझे धोखा दिया उसने। मैं जो खाता था उसको खिलाता था,
मैं जिस दुकान से कपड़े खरीदता था उस दुकान से उसको कपड़े दिलवाता था। मैं जहां बैठता था उसको वहां बैठाता था। पर मुझे नहीं मालूम था मेरे पीठ के पीछे ही क्या खोद रहा है। बोलिए ना, क्या खोदते हैं हम लोग? गड्ढा खोदते हैं। सावधान, अगर किसी के लिए गड्ढा खोद रहे हो समझ लेना आप ही जाने वाले हो उस गड्ढे में। मैं नहीं बोल रहा हूं, बाइबल बताती है। मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है। प्रभु बोल रहा है तेरी बुराइयां मुझे दिख रही हैं, तेरी कमजोरियां मुझे दिख रही हैं, तेरे पाप मुझे दिख रहे हैं। इसलिए आज विश्वास योग्य और ईमानदार होने की जरूरत है मेरे प्यारों। और एक बात मैं आपके सामने रखूंगा, और क्या दिखता है परमेश्वर को, फिर हम समाप्त करेंगे। 56 भजन, साम 56। आप लोग मेरे साथ हैं? हाथ उठाकर दिखाइए जितने लोग मेरे साथ हैं। हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं ऐसे वाले तो ठीक थे। कुछ लोग बोल रहे हैं बस हो गया टाटा। नहीं, छोड़ूंगा। घर जाके क्या करोगे बताओ? 56 भजन, साम 56। साम 56 और उसका 8वां वचन पढ़िए। वचन 8। तू मेरे मारे फिरने का हिसाब रखता है। ओ, भजन का लिखने वाला कहता है, दाऊद और एक बात को कहता है कि प्रभु तू मेरे मारे फिरने का क्या रखता है? हिसाब रखता है। और आगे पढ़िए, और कुछ लिखा उसमें। तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में क्या है? रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं? दाऊद और एक बात कह रहा है। दाऊद हमने देखा पहले कह रहा है कि मेरी इच्छाएं तुझको दिख रही है, मेरा रोना तुझको दिख रहा है। यिर्मयाह कहता है मेरा पाप प्रभु को दिख रहा है। अब दाऊद और एक बात कहता है कि प्रभु मेरे मारे फिरने का भी हिसाब तू क्या है? रखता है। मेरे आंसू जो गिर रहे हैं उसको भी तूने क्या करके रखा है? संभाल करके रखा है। कितना अच्छा हमारा परमेश्वर है, कितना ध्यान रखता है हमारा। भजन का लिखने वाला कहता है कि प्रभु तू मेरे मारे फिरने का हिसाब रखता है। प्रभु मैं कितने बार रो रहा हूं, कितने बार आंसू बहा रहा हूं, प्रभु हर बार जब मेरे आंखों से आंसू गिरते हैं उस आंसुओं का भी तू हिसाब रखने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कई बार हम सोचते होंगे हमारे आंसुओं का कोई भी फायदा नहीं है, पर आज की शाम मुझे इस बात को बताने के लिए बड़ी खुशी हो रही है कि प्रभु आपके आंसुओं का भी हिसाब रखता है। हालेलुया। आप जिस बात के लिए रो रही हैं, जिस बात के लिए आप प्रार्थना कर रही है, इस प्रभु के भवन में आकर आप शायद किसी कोने में बैठकर, कोई स्थान पर बैठकर आपने शायद बीते दिनों में आंसू बहाई होगी कि प्रभु मेरा पति बदल जाए, मेरा बेटा बदल जाए, मेरी बेटी बदल जाए, उनका जीवन बदल जाए, खेत बदल जाए, खलियान बदल जाए। मैं आपसे विनती करता हूं, आपके आंसुओं को प्रभु ने गिरने नहीं दिया, उसको अपनी कुप्पी में संभाल करके रखा है। मेरे प्यारों, यह भवन इसीलिए बनाया गया कि परमेश्वर के लोग यहां आए, अपने दुखों में आए, अपने परेशानियों में आए और यहां पर वो आंसू बहाए। आपके आंसू बेकार नहीं जाएंगे,
आपके आंसुओं का हिसाब रखने वाला परमेश्वर है। मेरे आंखों से गिरने वाले आंसुओं का हिसाब रखने वाला परमेश्वर है। आपके आंखों से आंसू गिरने वाले हिसाब रखने वाला परमेश्वर है। आप में से कितने लोग प्रभु के भवन में आकर आंसू बहाते हैं? शायद शुक्रवार को प्रार्थना होती होगी, शायद शनिवार को प्रार्थना होती होगी। प्रभु आपके हर एक आंसुओं का प्रभु क्या करता है? हिसाब रखता है मेरे प्यारों। शायद आज जब आप बैठे हैं तब भी शायद आपके आंसू दिख नहीं रहे हैं, पर अंदर से शायद आप रो रही हैं, आप विलाप कर रही हैं, प्रभु कब मेरी प्रार्थना का उत्तर आएगा? आज की रात प्रभु हमसे कहता है, मैं जानता हूं ना, आई नो, मुझे मालूम है। इसलिए आज शाम में आपसे कहना चाहता हूं, रोना बंद मत करिएगा। हम कितना आंसू बहा रहे हैं प्रभु जानता है। हम कितने दिन से प्रभु के साथ जुड़े हैं प्रभु जानता है। यीशु मसीह के साथ जो भीड़ चली आ रही थी, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, ये 2 दिनों से मेरे साथ में है। कितने दिनों से? 2 दिनों से मेरे साथ में है। इनको खाना चाहिए। ये 2 दिनों से मेरे साथ में है, इनको खाने की जरूरत है, इनको खाना हमको देना है, क्योंकि ये 2 दिनों से मेरे साथ में है। आज की शाम हम कितने सालों से प्रभु के साथ में हैं, कितने दिनों से हम प्रभु के साथ में हैं। शायद आप भूल गए होंगे, पर प्रभु ने हिसाब रखा है कि मैं और आप उसके साथ कितने दिनों से हैं। मेरे प्यारों, आपने प्रभु के लिए क्या समर्पण किया है, इस प्रभु के लिए आपने क्या किया है, प्रभु जानता है। मेरे प्यारों, चर्च के काम को बढ़ाने के लिए, सेवा को बढ़ाने के लिए आपने कितना पैसा दिया है, कितना मेहनत करके दिया है, कितना मांग करके दिया है। जैसे भी आपने दिया है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, शायद चर्च वालों ने हिसाब ना रखा हो, पर आसमान का परमेश्वर हिसाब रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु एक दिन दान पेटी के पास खड़ा हो गया। कौन सी पेटी के पास खड़ा हो गया? दान पेटी के पास खड़ा हो गया। सोचिए, अगर आपका पास्टर, कहां है दान की पेटियां? बैग बहुत मजबूत है? लोहे वाली है भाई। प्रभु एक दिन दान की पेटी के पास खड़ा हो गया। चर्च के लोग घबरा गए। सोचिए, अगर हर संडे पास्टर अगर यहां खड़ा हो जाए, ऐसी देखने लगे, 10 डालने वाला सोचेगा, अरे यार पास्टर एलिस दान के पास खड़ा है, क्या 10 डालूंगा कम से कम है। यीशु मसीह दान की पेटी के पास खड़ा हो गया। यह देखने के लिए नहीं खड़ा हुआ कितना देते हैं, यह देखने के लिए खड़ा हुआ कैसे देते हैं। मैं और आप परमेश्वर को कितना देते हैं यह मायने नहीं रखता, पर कैसे देते हैं, किस मन से हम देते हैं। मेरी आशीष कितना देते हैं में नहीं है, मेरी आशीष किस मन से देते हैं में है। उस दिन यीशु मसीह खड़ा हो गया तो बहुत से लोगों ने अपना नोट बदल दिया होगा। बदला होगा, नहीं बदला होगा? बहुत से लोगों ने अपना नोट बदल दिया होगा। और जिसके पास बड़ा नोट होगा वो मुट्ठी थोड़ी ना बांध करके ला रहा होगा, वो दिखा करके ला रहा होगा। ये नाचने वाला भाई कैसे ऐसे देते ना, और दान को देख करके सब लोगों ने अपने कमी और घटी में से दिया। पर प्रभु ने कहा, यहां पर एक विधवा बहन है जिसके पास जो था उसने लाकर क्या कर दी? डाल दी। और लिखा कितना डाली उसने? कितना डाली? 2 दमड़ी। 2 दमड़ी, नथिंग इज देयर। 2 दमड़ी कुछ भी नहीं है मेरे प्यारों। पर प्रभु को मालूम था इस विधवा बहन ने, एक तो विधवा है और ऊपर से जो कुछ है उसने 2 दमड़ी डाली है। कितना हिसाब रखा है प्रभु ने। बिशप साहब के समय में आपने कितना दिया, पास्टर एलिस के समय में आप कितना दे रहे हैं, शायद आप भूल गए होंगे। पर प्रभु उसका क्या कर रहा है? हिसाब कर रहा है।
हमारे पैसों का भी हिसाब रखता है, हमारी बातों का भी हिसाब रखता है, और हमारा परमेश्वर हमारे आंसुओं का भी क्या करता है, हिसाब करता है। प्रभु को धन्यवाद बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितना अच्छा हमारा प्रभु है, जो हिसाब रखने वाला परमेश्वर है, जो हमारे आंसुओं का भी हिसाब रखने वाला परमेश्वर है, कि 2 दिन से मेरे साथ में हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, इसने 2 दमड़ी दिया है। अगर आप प्रभु के लिए कुछ भी करते हैं, याद रखिएगा वो भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। प्रभु ने कहा अगर हम 1 गिलास पानी भी अगर पिलाते हैं, कितना गिलास, बोलिए कितना गिलास, 1 गिलास पानी भी अगर यदि हम पिलाते हैं, उसका भी प्रभु क्या देगा, प्रतिफल देगा। प्रभु कर्जदार नहीं है, उधारी रखने वाला परमेश्वर नहीं है। अगर 1 गिलास पानी भी अगर आप देते हैं, कितने लोग चाहते हैं कि आपकी आशीष बढ़े, हैं क्या? कितने लोग चाहते हैं आपकी आशीष बढ़े? 1 गिलास पानी में आशीष है कि नहीं है? पीछे बहने बोलिए 1 गिलास पानी में आशीष है? हाथ उठाकर बोलिए ना, है। अगर 1 गिलास पानी में ही आशीष है, अगर आप अपनी आशीष बढ़ाना चाहते हो, मैं आपसे विनती करूंगा उस पानी को थोड़ा गर्म कर दो, पानी को गर्म कर दो, उसमें थोड़ी चाय पत्ती डाल दो, उसमें थोड़ा दूध डाल दो, उसमें थोड़ा शक्कर डाल दो, उसमें थोड़ी इलायची डाल दो, थोड़ी अदरक डाल दो, तो क्या बन गई? अरे अगर पानी का ही आशीष प्रभु दे रहा है, तो फिर चाय का आशीष देगा कि नहीं देगा? देगा ना। तो कितने लोग चाहते हैं कि आशीष बढ़े? इसलिए कभी पास्टर एली साहब के घर आए तो 1 गिलास पानी में निपटा मत देना। मेरे विश्वासी लोग, पास्टर साहब आप कुछ लेते नहीं, पानी भी अपना लेकर के आते हो। मैं बोला आप विश्वासी ऐसे हो तो आने वाले दिनों में खाना भी अपने ही लेकर आना पड़ेगा। मैं अपने विश्वासी को बोलता हूं घर आने के बाद मत धुलिएगा, पास्टर साहब नाश्ता करके जाइए ना, खाना खाकर जाइए ना। अरे खिलाना होगा तो थोड़ा सा प्रोग्राम बनाकर खिलाइए। देखा कितने शांत हो गए विश्वासी। आपको खाने में मजा आता है कि खिलाने में मजा आता है? थोड़ा सर खुजा करके बताइएगा। खाने में मजा आता है, खिलाने में मजा आता है? ओ बहन तो बोली खिलाने में मजा आता है। अब कब खिलाएगी पता नहीं। बहुत विश्वासी लोग चालाक होते हैं, उनको खिलाने में मजा नहीं आता, उनको पास्टर साहब के यहाँ खाने में मजा आता है। और पास्टर साहब चिकन विकन बनवा रहे नहीं बनवा रहे? पास्टर साहब अंडा करी बनेगा कि नहीं बनेगा? पास्टर साहब ये खाने का मन है। अरे कभी पास्टर साहब को भी खिलाओ भाई। जल्दी जल्दी खिला लो, शादी हो गई तो एक और पार्टी बढ़ जाएगी, एक संख्या और बढ़ जाएगी, इसलिए जल्दी जल्दी खिला लो। अगर मेरे और आपके घर प्रभु के लोग आए, प्रभु के दास आए, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के लोग यदि हमारे घर में आए, इट इज ऑलवेज अ ब्लेसिंग। हमेशा ये आशीष है मेरे प्यार। प्रभु का कोई भी दास आपके घर से खाली हाथ ना जाने पाए। यीशु मसीह ने कहा यदि कोई परमेश्वर के लोग को मेरा दास समझकर यदि 1 गिलास पानी भी पिलाता है, उसकी आशीष को प्राप्त करेगा। क्यों मालूम है? मेरा प्रभु हिसाब किताब में बराबर है। मेरा प्रभु किस में बराबर है? हिसाब किताब में बराबर है। हिसाब किताब करने वाला परमेश्वर है। उसको मालूम है आप चर्च में कितना रो रहे हो, उसको मालूम है टीवी देखकर कितना रो रहे हो, उसको मालूम है। कुछ लोग को चर्च में रोना नहीं आता। कहां रोते हो लोग? बोलिए ना, कहां रोते हो लोग? टीवी के सामने रोते।
टीवी का सीरियल देख देख के रोते। मेरी भी जिंदगी इसी के समान है। ये वाला सीरियल मेरी स्टोरी चल रही है, मेरी स्टोरी चल रही है। एक प्रभु के दास ने यूं कहा, पानी में बैठी हुई भैंस, आप मेरे साथ हैं? हेलो? पानी में बैठी हुई भैंस और टीवी के सामने बैठी हुई मां कब उठेगी पता नहीं, पता नहीं कब उठेगी, पता नहीं। पानी में बैठी हुई भैंस और टीवी के सामने बैठी हुई मां कब उठेगी पता नहीं। जब तक 3-4 सीरियल ना हो जाए, एक के बाद एक, इधर दूध जल जाए, सब्जी जल जाए, पति जल जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आ रही हूं ना जी, आ रही हूं ना जी, आ रही हूं। टीवी भी आराम से देखने नहीं देते आप। किधर आंसू बहा रहे हैं आप? मैंने आज तक, सच बता रहा हूं, आज तक मैंने टीवी खरीदा ही नहीं। है मेरे यहां टीवी, वो पुराना वाला डब्बा है, किसी ने दिया था, रखा हुआ है, ऊपर बांध करके रखा है। आज तक टीवी खरीदा नहीं। खैर, मैं आपके यहां टीवी है तो मैं उसके खिलाफ भी नहीं हूं। पर कई बहनें टीवी के सामने बैठे बैठे बेकार के सीरियल, बेकार के फिल्म। और शैतान कितना चालाक है, अब बड़ा बड़ा टीवी नहीं, छोटा छोटा टीवी पकड़ा दिया सबको, हैं? 1 नंबर में भी जाता है, 2 नंबर में भी जाता है, टीवी लेकर ही जाता है। शैतान भी बोल रहा था मेरे बच्चों को बहुत तकलीफ हो रही है, बड़ा वाला टीवी बाथरूम में कैसे लेकर के जाएगा, इसलिए उसने टेक्नोलॉजी चेंज किया। कितना बड़ा टीवी लेकर आया, छोटा वाला। मैं कई बार बोलता हूं, अरे कम से कम बाथरूम का कार्यक्रम तो आराम से कर ले, वहां भी टीवी लेकर के जा रहा है। उधर तो कम से कम शांति से बैठ। आज की शाम में आपसे कहना चाहूंगा, कहां अपना आंसू बहा रहे हैं, कहां अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? प्रभु कहता है, दाऊद कहता है, प्रभु मेरी सारी अभिलाषा तेरे सामने है, मेरा सारा करहाना तू जानता है। यिर्मयाह कहता है, तेरा पाप मेरे सामने दिख रहा है। दाऊद कहता है, प्रभु तू मेरे मारे मारे का हिसाब रखता है। आज की शाम मेरा प्रभु आपके उस परेशानी को, आपके उस आंसुओं को जानता है। मेरे प्यारों, आज की शाम निराश होने की जरूरत नहीं। जिन्होंने इन प्रार्थना की विनतियों को लिख करके डाला है, शायद ये आज की विनतियां हैं, इसके पहले भी आपने जो भी प्रार्थना की विनतियों को लिख कर डाला है, आज की रात में आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। पर अपने आप को जांच करके देखिए, कोई पाप तो आपके अंदर नहीं है। अगर कोई पाप आपके अंदर है, प्रभु से बोलेगा, प्रभु आज मुझे उस पाप से आजाद कर। आइए अपनी आंखों को बंद करने पाए। कोई भी उठकर मत जाना बेटा, प्लीज कोई भी उठकर मत जाना। थोड़ी देर संदेश को सुनने के बाद अपने मन को, अपने हृदय को तैयार करना। मैं चाहता हूं अपने आंखों को बंद करने पाए। क्लोज योर आईज। हर एक भाई, हर एक बहन, बच्चे, कोई भी इधर उधर नहीं हिलना, अपने जगह पर बैठो, अपनी आंखों को बंद करने पाए। आज की रात्रि में प्रभु ने आपसे बातें करी है। दाऊद के भजनों के द्वारा, दाऊद के वचनों के द्वारा प्रभु ने मुझसे और आपसे बात करी है। दाऊद कहता है, प्रभु मेरी सारी अभिलाषा
तेरे सामने है प्रभु। मेरा विलाप करना, मेरा करहाना तुझसे छिपा नहीं है। क्या आज कोई भाई, आज कोई बहन इस भवन में है जो ये बोल रहे हैं, यस पास्टर साहब, मेरे दिल में कुछ इच्छाएं हैं, जिन बातों के लिए मैं आंसू बहा रहा हूं, जिन बातों के लिए मैं पिछले कई दिनों से रो रहा हूं, मैंने कई आंसू बहाए हैं। प्रभु आज आपसे कहता है, भाई हिम्मत मत हारना, बहन हिम्मत मत हारना, मैं तेरी प्रार्थना का उत्तर तुझे दूंगा। मेरी आंखें तुझे देख रही हैं, मेरे कान तेरी प्रार्थना की ओर लगे हुए हैं। जिन बातों के लिए तू प्रार्थना कर रहा है, जो बातें तू मुझसे मांग रहा है, जो बातें तू मुझसे मांग रही है, मैं उनको देख रहा हूं। मेरी आंखें तुझको देख रही हैं, मेरी आंखें तेरे आंसुओं को देख रही है, मेरी आंखें तेरे दर्द को देख रही हैं। अपने दोनों पवित्र हाथों को आसमान की ओर उठाकर प्रभु को बोलेगा, प्रभु आज रात्रि में अगर किसी को रोने का मन कर रहा हो, आंसू बहाने से मत रोकिएगा। अगर आपके आंखों से आंसू निकल रहे हैं, मत रोकिएगा, गिरने दीजिएगा। इस बात को ध्यान रखना, प्रभु आपके आंसुओं का भी हिसाब रखने वाला परमेश्वर है। आइए अपने दोनों पवित्र हाथों को उठाकर, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, मैं चाहता हूं अपने दोनों पवित्र हाथों को उठाकर सुने गए वचनों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, मां से गहरा है प्यार तेरा, मां से गहरा है। अगर आपको आता है मिलकर गाएंगे, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, मां से गहरा है प्यार तेरा, मां से गहरा है प्यार तेरा। ओ यस लॉर्ड, तू धन्य है, सर्व तेरे जैसा नहीं और कोई, तू धन्य है, सर्व श्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, हालेलुया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, मां से गहरा है प्यार तेरा, मां से गहरा है तेरा। कुछ बहनों को मैं आंसुओं के साथ देख रहा हूं, पता नहीं कौन सी बातें के लिए वो विलाप कर रही हैं, कौन से बातों के लिए वो करहा रही हैं, पर प्रभु आज की शाम आपके आंसुओं को देख रहा है, प्रभु आपके दिल के दर्द को देख रहा है भाई, प्रभु आपके परेशानियों को देख रहा है। प्रभु आपसे प्यार करता है, गहरे प्यार से प्यार करने वाला प्रभु आज आपको प्यार कर रहा है। थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, इन आंसुओं के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। तुम्हारे आंसुओं का भी हिसाब रखने वाला परमेश्वर है प्रभु। यस लॉर्ड प्रभु जी, आइए प्रार्थना करने पाए मेरे प्यारों।
सर्वशक्तिमान और दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इन 2 दिन की सभाओं की इस पहली रात्रि के लिए आपका धन्यवाद हो। प्रभु दाऊद कहता है, मेरी सारी अभिलाषा तेरे सामने है, मेरा विलाप करना तुझसे छिपा नहीं। प्रभु आज की शाम प्रभु इस कलीसिया में प्रभु कई विश्वासी भाई और बहन है प्रभु जी, जो शायद कई बातों के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे। उन्होंने अपनी प्रार्थना की विनतियों को प्रभु यहां पर पेटी में डाला है प्रभु जी। मैं आपसे विनती करता हूं प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने पाए प्रभु जी। तेरी आंखें उनको देख रही हैं प्रभु, तेरे कान उनके दुहाई की ओर लगे हुए हैं प्रभु जी। प्रभु आज की शाम अगर कोई भाई कोई बहन ऐसा भी हो जो किसी भी प्रकार के पाप में फंस गया हो, एक समय वो बहुत अच्छा विश्वासी था, एक समय बहुत अच्छी विश्वासी बहन थी, एक समय बहुत अच्छा विश्वासी जवान था, जवान बहन थी, पर प्रभु शायद कोई पाप में फंस गया हो। प्रभु मैं तुझसे विनती करता हूं, आज की शाम उसके पापों को धो दीजिए प्रभु, तेरे लहू से धो करके शुद्ध करिए, तेरे लहू से उसे साफ करिए प्यारे प्रभु जी। आज की शाम वो लौट कर आने पाए प्रभु, तेरे पास लौट कर आने पाए प्रभु जी। उसी पाप में वो पड़े ना रहने पाए, पर प्रभु अपने पाप से बाहर निकलने वाले होने पाए। प्रभु तू दया कर प्रभु जी। जितने लोग आए हैं हर एक को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। बड़ी आशा के साथ, बड़े विश्वास के साथ प्रभु हम यहां से लौटने वाले होने पाए। कल रविवार की सुबह की आराधना के लिए तू हमें तैयार कर, कल शाम की प्रभु भोज की आराधना के लिए तू हमें तैयार कर प्रभु जी। प्रभु हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं, सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हैं। यीशु आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, सब बोलिए